पुर के राजा विक्रमादित्य अपने महल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। उस मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए था, किंतु चंदन की लकड़ी हरिपुर में नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ और कुछ महीनों बाद महल जाकर विक्रमादित्य को काफी ऊंचे दामों में चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। तब तुम मुझसे शादी करोगी? सीता ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल की बात सुनकर वह वहां से चली गई। अपने घर पहुंचने पर वह सोचने लगी कि राहुल बहुत ही गरीब है, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी मां का पेट जैसे तैसे पालता है। मुझे भला कैसे सुखी रख सकेगा? दूसरी तरफ राहुल भी बहुत उदास हो गया था। वह सोच रहा था, सीता ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अरे, मैं तो उसके इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सीता के पिता भी अपनी गूंगी बेटी के लिए हमेशा परेशान रहता थे। दिन यूं ही बीत रहे थे। राहुल रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता था। एक दिन की बात है, हरिनाथ जब अपने खेतों से वापस अपनी झोपड़ी में आया तो अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तब उसकी बेटी सीता ने देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं, तो वह राहुल को बुलाकर घर में ले आई। राहुल ने जब हरिनाथ की तबीयत खराब देखी तो वह तुरंत वैद्य को बुलाकर ले आया, परंतु वैद्य जी द्वारा दी गई औषधि का हरिनाथ पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर एक दिन हरिनाथ ने सीता से कहा, सीता बेटी, अब मैं बचूंगा नहीं। मैं तो चाहता था कि तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मरूंगा, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के ही गांव जलालपुर में मेरा तांत्रिक दोस्त विश्वनाथ रहता है। तू जलालपुर जाकर विश्वनाथ से मिलना और यह पत्र उसे दे देना। वह तेरे लिए कोई बहुत अच्छा बंदोबस्त कर देगा, बल्कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा विवाह भी करवा देगा। फिर उसी दिन हरिनाथ की मौत हो गई। गांव वालों ने मिलकर हरिनाथ का अंतिम संस्कार संपन्न करा दिया। राहुल की मां ने गूंगी सीता को बहुत दिलासा दी, बेटी रो मत, हम तेरे साथ हैं। अगले दिन जब राहुल सीता के घर आया तो उसने देखा कि सीता अपना सामान एक पोटली में बांध रही थी। वो समझ गया कि सीता कहीं जाने की तैयारी कर रही है और बोला, अरे तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई देती हो, कहां जा रही हो सीता? सीता ने इशारों ही इशारों में राहुल को बता दिया कि वह जलालपुर जा रही है। तब राहुल उदास हो गया और बोला, क्या तुम यहाँ पर नहीं रह सकती? सीता, मेरे साथ मेरी बनकर तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। सीता ने राहुल की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब वह बोली, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें जलालपुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। सीता ने इनकार में सिर हिलाया और इशारों ही इशारों में राहुल को समझा दिया कि वह उसकी फिक्र न करे। कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें जलालपुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। सीता ने इनकार में सिर हिलाया और इशारों ही इशारों में राहुल को समझा दिया कि वह उसकी फिक्र न करे, वह चली जाएगी। सीता जब जलालपुर गांव में पहुंची तब वहां का नजारा देखकर वह बहुत डर गई। असल में जलालपुर गांव में मौत की तबाही मची हुई थी। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव में अचानक एक महामारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत से गांव वाले मर चुके थे। जलालपुर में हर जगह पर मृत्यु को देखती हुई सीता एक जगह पर पहुंची। तब उसे एक आवाज सुनाई दी। एक झोपड़ी में से किसी के कराहने का तेज आवाज सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर वह रुक गई। वह झोपड़ी के अंदर गई। तब बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वह बोला, बेटी तुम कौन हो? इस समय तो मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में सीता यह नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र
तांत्रिक विश्वनाथ के यहाँ पहुंच गई। वह आदमी बोला, मैं तांत्रिक विश्वनाथ हूं। बेटी, दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूं। तुम जरा सी तकलीफ कर सकती हो। वह सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है वह मेरे मुंह में डाल दो। सीता ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक विश्वनाथ के पास पहुंची। मगर यह क्या, तांत्रिक विश्वनाथ तो मर चुका था। सीता ने देखा, अरे यह तो मर चुके हैं, अब मैं कहां पर जाऊं और क्या करूं। इतने लंबे सफर के बाद सीता को बहुत तेज प्यास भी लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वह कमंडल का जल पीने लगी और गटागट करती सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक आदमी ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर लड़की, सरदार जल्दी आओ, देखो तो यहाँ पर एक लड़की है। असल बात यह थी कि जलालपुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर गांव से भाग गए थे। इसीलिए ऐसे समय में बिना किसी विरोध से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह जलालपुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज सुनकर उनका सरदार दुर्जन तांत्रिक विश्वनाथ की झोपड़ी में आ पहुंचा। आदमी बोला, देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी सीता जोर जोर से चिल्लाई, नहीं। अगले ही क्षण वह सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल गई, मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तभी सीता बोली, नहीं, मेरे करीब मत आना। साथ ही साथ सीता सोच रही थी, मैं सचमुच बोलने लगी हूं, लगता है वह कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन सीता के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तब सीता ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दे मुझे, भगवान करे तेरी टांगे टूट जाए, भगवान करे तेरी आंखें फूट जाए। उसका इतना कहना था कि डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। सीता को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो भी निकल रहा है वह सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी टांगे भी नहीं चल पा रही। सरदार के साथ जो दूसरा साथी था वह घबरा कर घर से बाहर निकल आया और अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा, साथियों अंदर जो लड़की है वो मुझे कोई डायन लगती है। उसने जो भी कहा वो सच हो गया। उसने कहा सरदार की टांगे टूट जाए और वो लंगड़ा हो जाए तो सरदार लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए तो वह अंधा हो गया। अवश्य ही वह कोई जादूगरनी डायन है। मैं तो कहता हूं हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी सब डाकू वहां से भाग चुके थे। अब वहां पर सिर्फ सीता और वह अपाहिज डाकू ही बाकी रह गए थे। डाकुओं का सरदार जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था वह सीता से कहने लगा, सुनो देवी, मुझे अंधे और अपाहिज को यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। सीता ने कहा, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ, तुम तो चल भी नहीं सकते और इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूँ। सीता की बात पूरी हुई कि डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। सीता सोचने लगी, वाह ये तो कमाल हो गया। इसके बाद वह घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। फिर एक अन्य गांव हरिपुर में जा पहुंची। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सीता सोचने लगी, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दे की बस्ती में आ गई हूं। इतने मकान हैं पर सबके दरवाजे बंद हैं, कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु रात हो गई है, रात को सफर करना ठीक नहीं है, यहीं किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर उसने घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? सीता ने कहा, मैं एक परदेसी हूं बाबा, रात भर के लिए मुझे यहाँ पर शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। उस आदमी के घर में वह और उसकी पत्नी थे।
सीता ने उनसे पूछा, बाबा अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है? कुछ मत पूछो बेटी, इस गांव में रोज रात को ना जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे या जानवर जो भी प्राणी दिखाई दे उसे उठाकर ले जाता है। मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घोड़े को भी अंदर कर लेता। अगर वह राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वह तुम्हारे घोड़े को अवश्य ही उठा ले जाएगा, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो आप देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे क्या कहती हो बेटी? यहाँ के विक्रमादित्य ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1,00,000 सरफिया दी जाएगी। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली है, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा न मार सके उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? ये तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारे घोड़े को ना ले जाए। और फिर सीता बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तब सीता की आंख खुली तो घर के मालिक ने कहा, कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। सीता उठकर बाहर आई तो बाहर बहुत ही भीड़ थी और वह विशालकाय राक्षस वहां पर मरा पड़ा था। सीता का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंची और वह कहने लगे, क्या कहते हो? एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया, हमें यकीन नहीं आता। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पर पहुंचा जहां सीता रुकी हुई थी। उसने सीता से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। सीता सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम न था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वह मन ही मन में सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1,00,000 असरफिया भी मुझे ही मिल जाएंगे। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात सीता से कह दी, सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूं, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर सीता जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चाचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। सीता का इतना कहना था कि तभी सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वह सोचने लगा, हाय, ये मुझे क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूं। इस लड़की ने जो कुछ कहा वो सच कैसे हो गया? जरूर ही यह कोई मायाबिनी है। और वो सीता को लेकर अपने साथ राज दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति के साथ मिलती है। मैं सेनापति ही हूं महाराज, मगर मेरी यह दुर्दशा कैसी हो गई, इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूंगा। राजा विक्रमादित्य सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहां सेनापति ने अपनी हालत का कारण सीता को बताया, किंतु कुछ इस तरह से महाराज, वह लड़की सीता मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति हो तुम, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। यह लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, ये जो कहती है वो सच हो जाता है। सेनापति से सीता की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा विक्रमादित्य चिंतित होकर विमर्श करने के लिए अपने महामंत्री को बुलाते हैं। महामंत्री हरिनाथ ने कहा, मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब? मतलब यह महाराज कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा देते हैं। फिर महामंत्री हरिनाथ ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा विक्रमादित्य और सेनापति को बता दी और कहा, हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं, बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री हरिनाथ की योजना के अनुसार ही हुआ।
सीता को रहने के लिए एक शानदार महल, सेवा के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा दिए गए। साथ ही इनाम की 1,00,000 असरपियां भी उसे दे दी गई। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा विक्रमादित्य ने महामंत्री हरिनाथ के सुझाव पर अमल करते हुए सीता को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। सीता ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बिटिया, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य तेजपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करे कि राजा अर्जुन मर जाए, उसकी सेना में महामारी फैल जाए, तो ही हमारा देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा अर्जुन मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा विक्रमादित्य के इरादों से बेखबर सीता ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा अर्जुन की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से सीता को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बिटिया, हमारे पड़ोस के राजा अग्निपुर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहां की नदियां सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर बाढ़ आ जाए और सारे राज्य में पानी पानी हो जाए। किंतु महाराज, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, तुम भगवान से यही प्रार्थना कर सकती हो कि अग्निपुर में बाढ़ आ जाए। जब सीता ने अग्निपुर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे अग्निपुर में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। अग्निपुर में बाढ़ की खबर जब राजा विक्रमादित्य और उसके महामंत्री हरिनाथ को पता चली तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। वह महामंत्री बोला, यह तो कमाल ही हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्यों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। अब यदि हम इन राज्यों पर आक्रमण कर दें तो हमारी विजय निश्चित होगी। सीता यह नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा विक्रमादित्य ने उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। कुछ महीने और बीत गए। हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी सीता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। वह एक दिन सोच रही थी, कितने नौकर चाकर हैं मेरी सेवा के लिए, परंतु फिर भी मैं कितनी अकेली हूं। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उस रात जब सीता गहरी नींद में सो रही थी तो उसके महल में अचानक बहुत से सैनिक आ गए और सोती हुई सीता को पलंग सहित उठाकर ले गए। सीता के महल के नौकर चाकर को उन सैनिकों ने बड़ी ही बेदर्दी से खत्म कर दिया। जब सीता की आंख खुली तो वह कहने लगी, अरे मैं कहां पर हूं और आप सब कौन हो? हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके मित्र हैं। हमने महामंत्री हरिनाथ के कहने पर आपकी जान बचाई है। क्या मतलब? तभी महामंत्री हरिनाथ ने वहां पर प्रवेश किया और बोले, मतलब मैं बताता हूं कुमारी जी, हमारे राजा विक्रमादित्य ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब वह इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहते हैं कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा न बन जाओ। सीता बोली, मैं आपकी बात नहीं समझी मंत्री जी। मंत्री बोला, मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आपकी बात हमेशा सच हो जाती है। इसीलिए महाराज विक्रमादित्य ने सोचा कि कल को तुम हरिपुर की महारानी बनने के सपने देखने लगोगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है, किंतु हमने तुम्हें बचा लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं, मगर सच्चाई तो यही है कुमारी जी। आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए, मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। फिर महामंत्री हरिनाथ ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद से सीता को यह विश्वास दिला दिया कि राजा विक्रमादित्य सचमुच ही उसे मार देना चाहता था। सीता बोली, भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। मंत्री बोला, बड़ी आसानी से हो सकता है कुमारी जी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज विक्रमादित्य और उनके परिवार पर राजमहल की छत आ गिरे। इस प्रकार महाराज
और उनके परिवार की मौत हो जाएगी, तब मैं अपने सैनिकों की मदद से तुरंत राज्य सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूंगा और राजा बन जाऊंगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें हरिपुर की महारानी बना दूंगा। ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए, परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे। सीता ने अपनी बात पूरी ही की थी कि महामंत्री हरिनाथ मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल हरिनाथ के सभी सैनिक सीता के कदमों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में सीता के पूछने पर सैनिक ने बताया कि महामंत्री हरिनाथ के दिमाग में राजा विक्रमादित्य को मरवा कर राजा बनने का विचार आया था और उसी ने षड्यंत्र करके सीता के सभी नौकर चाकर की हत्या करवाकर उसे महल से उठवा लिया था। वास्तव में महाराज विक्रमादित्य ने तो सीता के किसी बुरे की कल्पना तक नहीं की थी। फिर सीता के कहने पर वह सभी सैनिक महाराज विक्रमादित्य के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं था कि महामंत्री हरिनाथ ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने सीता से कहा, सीता, अब तुम क्या चाहती हो? बिटिया, महामंत्री हरिनाथ की बातों से सीता के दिल में एक ख्वाहिश बसी थी और वह थी महारानी बनने की। वह बेझिझक बोली, मैं हरिपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। क्या? जी हाँ महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे। मगर बेटी, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा अंतर है। गुस्ताखी माफ करें महाराज, आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपसे विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र से मेरा विवाह करवा सकते हैं। राजा विक्रमादित्य को अचानक हंसी आई और फिर उनके चेहरे पर गहरी रेखाएं उभर आई। बेटी, भगवान ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटे दिए थे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 15 वर्ष पूर्व जब वो 10 साल का था, एक सरोवर में डूबकर मर गया था। उससे छोटे 2 बेटे 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार के लिए गए थे, पर एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्यवश वह मेरे दोनों बेटों को उठाकर ले गया। उस दिन से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की उम्र केवल 6 साल है और वह तुमसे बहुत छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे इस बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं हरिपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको कुछ करना होगा। सीता की जिद के आगे राजा खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। खैर, उस सभा के बाद राजा जब अपने कक्ष में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत उदास हैं? राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बताया और सीता के बारे में सब कुछ बताया। महारानी, उस लड़की की बातों में बड़ी ताकत है। वह जो भी कहती है वो सच हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय मैं बताती हूँ। और फिर अगले दिन राजा ने सीता से कहा, बेटी, हमने निर्णय लिया है कि कल सुबह तुम्हारे राजमहल के बाहर जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे। इस प्रकार वह हरिपुर का राजा बन जाएगा और तुम हरिपुर की महारानी। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हो गई। किस्मत की बात है, उसी रात को सीता का बचपन का साथी राहुल चंदन की लकड़ियों का गट्ठर लेकर हरिपुर आया। उसे पता था कि राजा विक्रमादित्य को अपने राजमहल में एक मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। सुबह सुबह ही राहुल लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल में पहुंच गया। तभी संयोग से सीता बाहर निकल आई और राहुल, अरे राहुल, तुम यहाँ पर हो? अरे सीता, तुम राजमहल में? और बोलने कैसे लगी? तभी राजा विक्रमादित्य वहां पर आ पहुंचे। सीता बिटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इससे करवा देंगे। और फिर उसी दिन बड़ी धूमधाम से राहुल और सीता का विवाह संपन्न हो गया। सीता का कन्यादान स्वयं राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी ने किया। विवाह पूरा होने के बाद राजा ने कहा
बिटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर यह राज्य छोड़ देंगे। इसीलिए आज हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। और फिर सीता और राहुल ने राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, किंतु खाने के बाद अचानक सीता को चक्कर आने लगे और वह बोली, मुझे ये क्या हो रहा है? यही हाल राहुल का भी था। और वह बोला, सीता, हमें जरूर जहर दे दिया गया है, हम मरने वाले हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम हरिपुर गांव में गूंगी सीता के रूप में मुझे पति मान लेती। वास्तव में राजा विक्रमादित्य ने उनके भोजन में जहर मिला दिया था। तब सीता बोली, मैं मरना नहीं चाहती राहुल। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। आज मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ हरिपुर गांव में गूंगी ही भली थी। जहर के असर से सीता और राहुल तुरंत बेहोश हो गए, किंतु वे मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तब वे हरिपुर गांव में थे। राहुल ने कहा, अरे हम कहाँ आ गए? अपने ही घर में। वह खुश होकर बोला, और यह कौन है? सीता, अरे सीता तुम ही हो? सीता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। बहुत चाहने पर भी वह कुछ नहीं कह सकी। वह फिर से गूंगी हो गई। तांत्रिक विश्वनाथ के यहाँ से उसने जो चमत्कारी जल पीकर अद्भुत बाड़ी प्राप्त की थी, वह उसकी अपनी इच्छा से नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। तब राहुल ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था और सपने में मैंने यह भी देखा कि तुम बोलने लगी हो। मगर कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार है। सीता, मैं तुम्हारे इशारों की सारी भाषा समझ लेता हूँ। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी सीता बहुत खुश थी, क्योंकि राहुल के रूप में उसे एक बहुत प्यार करने वाला पति मिला था और राहुल की माँ तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल